सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। तो क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है हमें क्या कहना चाह रहा है। अ बॉम्ब ऑफ मास 1 kg। ठीक है, कोई बॉम्ब है जिसका मास 1 kg है, मतलब कि मान लेते हैं कि ये कोई बॉम्ब है और जिसका 1 kg का मास है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब कि इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका है विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड मैंने इसको दी है। एक्सप्लोड इंटू 2 पार्ट्स आफ्टर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, मतलब कि 5 सेकेंड चलने के बाद में ये क्या कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। मान लो 5 सेकेंड के बाद में ये यहाँ आ चुका है और उसके बाद में ये एक्सप्लोड कर जाता है 2 पार्टिकल के अंदर। तो एक ये कहता है कि एक पार्टिकल जो जाता है, द फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m1 इज इक्वल टू 400 ग्राम, जिसका मास 400 ग्राम है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के जाता है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और ऊपर एक जाएगा, क्योंकि जब भी जाके उसका मोमेंटम जो होगा वो कैंसिल आउट हो पाएगा। एक नीचे जा रहा है तो एक जस्ट उसके उल्टी डायरेक्शन में। दूसरे का मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 600 ग्राम हो जाएगा और उसकी स्पीड जो है वो x कुछ एक, जो कि इसने पूछी हुई है कि कितनी होगी और किस डायरेक्शन के अंदर होगी। सो हियर वी गोना स्टार्ट। एंड अगर अपन स्टार्ट करना चाहें तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मेरे पास इनिशियल में वेलोसिटी 100 है, तो जब ये फट रहा था उससे पहले इसके पास में वेलोसिटी कितनी थी, ताकि वहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, उसका मोमेंटम लिख लूँगा। सो 5 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी हो कितनी जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ 80। सो v जो होगा अपनी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू इनिशियल कितनी है 100, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन माइनस की तरफ है, उल्टी डायरेक्शन में है g, जो कि कितना होगा 10। तो मैं डफ कौन सी बात है 10 लिख देता हूँ। एंड टाइम कितना है 5 सेकेंड। सो ये 100 माइनस 5 50 हो जाएगा। सो इट इज़ कम्स आउट एज 50 मीटर पर सेकेंड। सो जो फाइनल वेलोसिटी है पार्टिकल के पास में कितनी बची, 50 मीटर पर सेकंड, मतलब कि यहाँ मेरे पार्टिकल के पास में 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी जब ये फटा था। सो मास कितना है 1 kg, तो मैं यहाँ पे मोमेंटम लिख दूंगा 1 इंटू 50। सो ये मेरा आ जाएगा 50 kg मीटर पर सेकंड। तो ये मेरा आ गया मोमेंटम, और इन दोनों के मोमेंटम के सम के बराबर ये मेरा मोमेंटम होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ m1 v1 प्लस m2 v2, जो कि डायरेक्शन प्रॉपर्टी को शो करेंगे वेलोसिटीज़ है, एंड मेरा m जो x या फिर y जो इनिशियल कह देता हूँ mi vi, मतलब कि जो इनिशियल है कितना mi vi, जो मेरा मोमेंटम इनिशियल निकला कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम इनिशियल जो रहेगा वो फाइनल के बराबर रहेगा। दैट मीन्स ये जो पूरा है वो क्या है मोमेंटम फाइनल, और ये वाला जो मोमेंटम है वो क्या है मोमेंटम इनिशियल। सो मोमेंटम इनिशियल में कितना है 50, और फाइनल में अगर लिखना चाहूँगा तो मैं लिखूँगा 400 ग्राम को क्या लिख सकता हूँ 0.4 kg इंटू में 25, बट डायरेक्शन कहाँ है डाउनवर्ड, तो कैसे लिखूँगा नेगेटिव, प्लस दूसरी डायरेक्शन 0.6 और वेलोसिटी नहीं पता है तो x। नाउ इसको अगर मैं उस तरफ भेजूँ तो 0.6x इज इक्वल टू 50 प्लस 0.4 इंटू 25, दैट इज़ 10, 2 एंड 5, 5, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10, तो 50 प्लस 10 इज़ व्हाट 60 इज इक्वल टू 0.6x, तो x इज इक्वल टू 60 बाय 0.6। सो पॉइंट हटा 2 zeros हो जाएंगे एंड दैट्स कम्स आउट एट 100। तो 100 जो आया मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब कि अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरा कौन सा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो 100 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। नॉर्मली मोमेंटम को क्या करना है, तुम्हें कंजर्व करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, अपोजिट रहेगी। अगर मान लो किसी की x एक्सिस में तो दूसरे की -x होगी, अगर कोई डाउनवर्ड है तो दूसरे की अपवर्ड होगी। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।